आज का हमारा विषय है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदिक का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रंथ को मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रिय प्रवास जैसा है कि नाम से ही विदित है, अपने किसी प्रिय का प्रवास। प्रवास कहते हैं कि अपने घर को छोड़कर किसी विशेष कार्य के लिए परदेश गमन। यहाँ पर जो प्रिय है, जिन पर ये महाकाव्य रचा गया है, वो श्री कृष्ण भगवान हैं। और जो प्रवास है, उन्होंने ब्रज प्रदेश से जब वो मथुरा प्रदेश की ओर गए, जब अक्रूर जी उनको लेके गए और वापस ब्रज प्रदेश में नहीं आए, तो यहाँ पर जो गृह है, जो प्रवास भोग रहे हैं, वो केवल श्री राधा ही नहीं, संपूर्ण ब्रज प्रदेश भोग रहा है। उसी को ही, ऐसे विषय को ही आधार बनाकर अयोध्या सिंह उपाध्याय सिंह हरिओद ने प्रिय प्रवास नाम से यह खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा है। हम ये भाग तृतीय के जो विषय में हैं, संकलित हैं, उनका यहाँ वाचन करने जा रहा हूँ। मंदाक्रांता छंद में ये लिखे गए हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मीनाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया। यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ, ओ कई बार बीते, कोई आया न मधुपुर से, ओ न गोपाल आए। ज्यों ज्यों जाते दिवस का, चित्त का क्लेशता वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर्मे घोर उद्दीनताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। यहाँ पर हरिओद जी कवि कहते हैं, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मीनाथ डूबे। श्री कृष्ण भगवान के इंतजार में ब्रज प्रदेश में जो गोपिकाएं हैं, राधा है, यशोदा माता है, ये सब श्री कृष्ण भगवान का इंतजार करते हैं। और उनके इंतजार में धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन व्यतीत हो जाता। पद्मीनाथ डूबे, पद्मिनी कमल को नाथ स्वामी सूर्य के लिए, जो सूर्य हैं वो भी डूब चुके हैं, अर्थात संध्या हो चुकी है, सारा दिन व्यतीत हो चुका है और संध्या हो चुकी है। दोसा आई, दोसा रात्रि का संकेत है, रात्रि आई फिर गत हुई और आकर चली गई। दूसरा वार आया, दूसरा दिन भी आ गया। हरिओद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के इंतजार में पूरा दिन व्यतीत हो गया, सूर्य भी डूब हुए, संध्या हो गई। उसके पश्चात रात्रि आई और रात्रि के बाद में सुबह होने के पश्चात दूसरा वार भी आ गया, दूसरा दिन भी आ गया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं आए। यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ, वो कई बार बीते। ऐसे ही कई अनेकों घड़ियाँ बीत गई, जो समय के पहर है, कई पहर बीत चुके और कई बार आकर चले गए। कोई आया न मधुपुर से, मधुपुर मथुरा, मधु की नगरी मधुपुर मथुरा, मथुरा प्रदेश से कोई नहीं आया, और न गोपाल आए, और ना ही गोपाल गायों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण भगवान आए। अब देखिए, यहाँ विशेष बात यह है कि सूर्य को पद्मीनाथ कहा है, जो उनका विशेषण है, और श्री कृष्ण भगवान के लिए भी, जो राधा के स्वामी हैं, गोपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें ये लिखना यहाँ आवश्यक है कि गायों को चराने वाले उनके रक्षक श्री कृष्ण भगवान भी मथुरा प्रदेश से ब्रज प्रदेश में लौटकर वापस नहीं आए। ज्यों ज्यों दिवस चित्त का क्लेशता वृद्धि पाता, जैसे जैसे दिन बीतते गए, चित्त हृदय में श्री कृष्ण भगवान के नहीं आने की जो क्लेश है, जो पीड़ा है, जो दुख है, वो एक कांटे के समान चुभ रहा था, और वह दुख, पीड़ा, उद्दीनता लगातार बढ़ ही रही थी। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती। अब यहाँ पर राधा कह रही है कि हृदय की उत्कंठा तो बढ़ती जा रही थी कि श्री कृष्ण भगवान आखिर मथुरा प्रदेश से लौटकर वापस क्यों नहीं आए। ऐसे ही मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं भी सता रही थी।
यह मानव स्वभाव होता है। जब अपना प्रियजन समय पर लौट कर नहीं आता तो हमें अच्छे के साथ बुरी भावनाएं भी मन में घर कर जाती हैं। यहाँ भी श्री राधा के साथ वही हो रहा है। उनके मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं समा रही थी। होती आके उदय उर्मी घोर उदिनताएं, उनके हृदय में बहुत सारी बेचैनियां घर कर गई थी। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे और श्री राधा ही नहीं संपूर्ण ब्रज प्रदेश के लोग उद्भ्रांत, बेचैन, व्यग्र, व्यथित हो रहे थे। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता उदयता क्यों नहीं श्याम आए। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे तो आने की न मधुबन से बात ही चलाते। पूछा जाता प्रतिथल मिथ व्यग्रता से ये था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते। यहाँ ब्रज प्रदेश के वासियों के लिए हरिओद जी कहते हैं कि ब्रज प्रदेश के वासी भोजन करते समय, पानी पीते समय या उनका जो खान पान का जो दिनचर्या का हिस्सा है उस समय और कहीं भी आते जाते वक्त, उठते बैठते वक्त, हर वक्त उनको एक ही बात सताती थी, आखिर श्री कृष्ण भगवान मथुरा प्रदेश से लौटकर वापस क्यों नहीं आए। वन अवनी में गोधनों को चराते। अवनी पृथ्वी भूमि, और वन भूमि में जो वाले थे वो गोधनों को जो चराते, गायों को चराते, वो भी गायों को चराते वक्त एक ही बात करते थे कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण भगवान आखिर लौटकर क्यों नहीं वापस आए। देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता उदयता क्यों नहीं शाम आए। और गोपिका गोपिकाएं, गोपजो गोप बालक, गायों को चराने वाले छोटे बालक, गायों को चराने वाले छोटे बालक और गोपिकाएं ब्रज प्रदेश में जब भी एक दूसरे को कोई भी वस्तु देते या लेते, जिसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं कि कई वस्तु का जो भी आदान प्रदान होता था, तब वो एक ही बात उनसे पूछते कि उनके हृदय में एक ही बात चुभती है, क्यों नहीं श्याम आए। श्री कृष्ण भगवान वहाँ से लौटकर वापस क्यों नहीं आए। आगे देखिए, ये हम चतुर्थ इसका छंद पढ़ रहे हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, ब्रज अवनी, ब्रज भूमि, ब्रज भूमि में यदि दो व्यक्ति भी जो ब्रज प्रदेश के निवासी थे, यदि दो व्यक्ति भी एक साथ ब्रज भूमि पर कहीं भी बैठते थे किसी भी विचार के लिए, तो उनमें एक बात अवश्य होती थी। वो क्या? तो आने की न मधुबन से बात ही चलाते। तो वो अपनी बातों ही बातों के बीच में यह बात अवश्य चलाते कि श्री कृष्ण भगवान मधुबन से, मथुरा प्रदेश से लौटकर वापस ब्रज प्रदेश में इस गोकुल में क्यों नहीं आए। पूछा जाता प्रतिथल मिथ व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। पूछा जाता, एक दूसरे से पूछा जाता, प्रतिथल, प्रत्येक थल स्थान, प्रत्येक स्थान पर मिथ व्यग्रता से, बहुत अधिक बेचैनी से, व्यवस्था से, बेचैनी बहुत ज़्यादा थी ब्रज प्रदेश के बारे में। उसी बेचैनी से जब भी प्रत्येक स्थान पे मिलते, उस प्रत्येक स्थान पर एक ही बात करते, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। कि मथुरा प्रदेश को जाने वाले जो इस ब्रज प्रदेश के प्रिय कुंवर थे श्री कृष्ण भगवान, अब यहाँ दोनों शब्द प्रयुक्त किया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण भगवान के साथ हमें उनके भ्राता बलराम का भी उल्लेख करना आवश्यक है। तो दोनों प्यारे कुंवर अर्थात हमारे प्रिय श्री कृष्ण भगवान और उनके भाई बलदाऊ जिसे कहते हैं बलराम, वो दोनों ही लौटकर अब तक क्यों नहीं वापस आए।